इस वीडियो में हम बात करेंगे हुक्स लॉ पे। हुक्स लॉ इंटर रिलेट करता है किसी भी बॉडी पे क्रिएटेड स्ट्रेस को रिलेटेड स्ट्रेन के साथ। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी में अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो हुक्स लॉ ये बताता है कि उस बॉडी में क्रिएटेड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। उसी तरह से एक बॉडी में अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन है, यही बताता है हुक्स लॉ। इसी तरह से ये इंटर रिलेट करता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंटर रिलेट करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के साथ। इसके लिए हमने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, दोनों सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और दोनों का ओरिजिनल लेंथ L है। दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, अर्थात हम जिस फेस पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे उस फेस का एरिया है A। हमने पहले बॉडी में जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड है F और दूसरे बॉडी में जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड है 2F। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले केस में जो स्ट्रेस होगा वो होगा F डिवाइडेड बाई A और दूसरे केस में जो स्ट्रेस होगा वो होगा 2F डिवाइडेड बाई A, अर्थात दूसरे बॉडी में जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है वो पहले बॉडी में क्रिएटेड स्ट्रेस का दुगना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा कंप्रेस्ड होगा। तो पहले केस में हमने देखा कि जो कंप्रेशन है वो डेल्टा L है और दूसरे केस में हमने देखा कि जो कंप्रेशन है वो डेल्टा L डैश्ड है। यहां यह पाया गया है कि ये डेल्टा L डैश्ड, अर्थात जिस बॉडी में डबल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उसका कंप्रेशन पहले बॉडी के कंप्रेशन का दुगना होता है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा L डैश्ड डेल्टा L का दुगना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेल्टा L 1 सेंटीमीटर हो तो डेल्टा L डैश्ड 2 सेंटीमीटर होगा। शर्त यही है कि इन दोनों का ओरिजिनल लेंथ सेम हो। तो अगर इन इंफॉर्मेशन को हम टैबुलेट करते हैं तो देखिए, पहले केस में जो स्ट्रेस है यह है F डिवाइडेड बाय A, दूसरे केस में जो स्ट्रेस है यह है 2F डिवाइडेड बाय A, तो स्ट्रेस दुगना हो गया। अब स्ट्रेन कंपेयर करें, पहले केस में स्ट्रेन होगा, जैसे कि हमें पता है स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो पहले केस में जो स्ट्रेन है वो है डेल्टा L डिवाइडेड बाय L और दूसरे केस में जो स्ट्रेन है वो है डेल्टा L डैश्ड डिवाइडेड बाय L। क्योंकि डेल्टा L डैश्ड डेल्टा L का ही दुगना होगा तो दूसरे केस में जो स्ट्रेन होगा वो होगा 2 इंटू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। तो ये स्ट्रेन भी दुगना हो गया। हमने दूसरे बॉडी में स्ट्रेन डबल क्रिएट किया, उसके कारण इस बॉडी में जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये तो था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में रिलेशन कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। अब देखते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया ये क्यूबॉइड। पहले क्यूबॉइड के टॉप फेस में हमने अप्लाई किया फोर्स F और दूसरे क्यूबॉइड के टॉप फेस में हमने अप्लाई किया फोर्स 2F और हम ये मान रहे हैं कि ये जो बॉटम फेस है ये ग्राउंडेड है, ये मूव नहीं कर रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी शियर्ड हो जाएगा और दोनों का ही टॉप फेस का जो एरिया है वो है A, अर्थात जिस फेस में हम टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करें उस फेस का एरिया है A। तो पहले केस में चूंकि हमने फोर्स F अप्लाई किया तो पहले केस में जो स्ट्रेस होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस ये होगा, जैसे कि हमें पता है टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय उस फेस का एरिया जिस फेस में वो फोर्स टेंजेंशियली अप्लाई हो रहा है। तो पहले केस में वो हो गया F डिवाइडेड बाय A और दूसरे केस में टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया 2F डिवाइडेड बाय A। तो हमने स्ट्रेस डबल क्रिएट किया सेकेंड बॉडी में और इस फोर्स के कारण जो शेयरिंग हो रहा है ये दूसरे केस में देखिए टॉप फेस जो डिस्प्लेस कर रहा है वो पहले केस के टॉप फेस का डिस्प्लेसमेंट का डबल है। देखिए, पहले केस में जो टॉप फेस है वो डिस्प्लेस कर रहा है x, तो दूसरे केस में ये टॉप फेस डिस्प्लेस कर रहा है 2x। और हमें पता है कि शियर स्ट्रेन ये होता है जिस प्लेन में फोर्स टेंजेंशियली अप्लाइड हो रहा है उस प्लेन का डिस्प्लेसमेंट पहले केस में x और दूसरे केस में 2x डिवाइडेड बाय वो फेस अपने ऑपोजिट फेस से कितना डिस्टेंस में है। देखिए, दोनों ही केस में ये L है, कैपिटल लेटर L। सो पहले केस में जो स्ट्रेन होगा ये होगा x डिवाइडेड बाय L और दूसरे केस में जो स्ट्रेन होगा ये होगा 2x डिवाइडेड बाय L। अब इन इंफॉर्मेशन को हम टैबुलेट करते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं।
तो पहले केस में देखे स्ट्रेस यह F डिवाइडेड बाय A, दूसरे केस में स्ट्रेस है 2F डिवाइडेड बाय A, तो स्ट्रेस डबल हो गया दूसरे केस में। और स्ट्रेन को अगर कंपेयर करें तो आप पाएंगे पहले केस में स्ट्रेन है X डिवाइडेड बाय L और दूसरे केस में स्ट्रेन है 2X डिवाइडेड बाय L, अर्थात स्ट्रेन भी डबल हो गया। तो हम कह सकते हैं इस केस में भी अगर हम स्ट्रेन को डबल करते हैं तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अब देखते हैं क्या यह रिलेशन हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में भी एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो इसके लिए कंसीडर करें दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जिनका ओरिजिनल वॉल्यूम है V। हम क्या करते हैं, पहले बॉडी में प्रेशर अप्लाई करते हैं P और दूसरे बॉडी में प्रेशर अप्लाई करते हैं ट्वाइस ऑफ P। हमें पता है कि प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और प्रेशर भी होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फिर देखें, दूसरे केस में हमने प्रेशर पहले केस के रेस्पेक्ट में डबल अप्लाई किया, अर्थात जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्रिएटेड हो रहा है दूसरे बॉडी में वो पहले बॉडी के रेस्पेक्ट में डबल है। तो ऐसे केस में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो भी डबल होगा दूसरे केस में। तो चेंज इन वॉल्यूम पहले बॉडी में ये हुआ स्मॉल लेटर v और दूसरे बॉडी में उसी का डबल, ट्वाइस ऑफ स्मॉल लेटर v। अब इन इंफॉर्मेशन को हम टैबुलेट कर लेते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेस हुआ ये है P और दूसरे ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ये है ट्वाइस ऑफ P। और पहले केस में जो स्ट्रेन क्रिएटेड हो रहा है, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्रिएटेड हो रहा है, यह है स्मॉल लेटर v डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर V। हमें पता है कि स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिए दूसरे केस में यह स्ट्रेन कितना है, दूसरे केस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है चेंज इन वॉल्यूम जो कि है ट्वाइस ऑफ v और ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि सेम है कैपिटल लेटर V। सो यहां भी देखें कि जो स्ट्रेन है उसे जब हम डबल कर रहे हैं तो स्ट्रेस भी डबल हो जा रहा है। तो ये रूल कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के लिए भी एप्लीकेबल है। अर्थात किसी भी तरह का स्ट्रेस हो वो प्रोपोर्शनल होगा उसके रिलेटेड स्ट्रेन के साथ। यही है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें यह बताता है कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, चाहे स्ट्रेस कोई सा भी हो। तो जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी साइन से तो हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। चलिए हमने उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहा K। ये जो K है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसे कहा जाता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कह सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बराबर होगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के। अब स्ट्रेस तो बहुत तरह के हैं और रिलेटेड स्ट्रेन भी बहुत तरह के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये प्रोपोर्शनल होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के, तो इसी हिसाब से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम Y से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर Y, जिसे कहा जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसी तरह से टेंजेंशियल स्ट्रेस भी प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के। तो हम कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू शियर स्ट्रेन। यहां पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आप इसे शियर मॉड्यूलस भी कह सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस यह भी प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहां इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यह था हुक्स लॉ।